योगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जातियों की जो शुरुआत है जी, मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, हाँ जी और स्ट्राबो की भी है, जी एरियन की भी एक इंडिका है जी 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 और फाहियान ने भी लिखा है जी अपना यात्रा विवरण। फोकू की। अब इनमें से किसी में भी जाति का वर्णन नहीं है, वर्गों का वर्णन है। भारत में 7 वर्ग हैं जी। तो भारत में 2000 साल पहले जातियां हमको इन किताबों में दिखाई नहीं देती हैं जी। लेकिन फिर भी हम 2 हमारे पास इंडिका है मेगास्थनीज की, एक अवध शरण शर्मा की है जी। और एक जो है इनकी सम्यक प्रकाशन वाली है जी। सम्यक प्रकाशन वाली में जातियां नहीं कबीले दिखाई देते हैं जी। लेकिन अवध शरण शर्मा वाली जो है उसमें जातियां दिखाई देती हैं जी। तो ये क्या है, एक ही पुस्तक में दोनों जो है अलग अलग लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं और जाति न दिखाने वाले कई एक यात्री हैं और जातियां दिखाने वाले यहाँ के मूल निवासी हैं। जी, देखिएगा, अभी राहुल साहब ने एक बात कही है और उस बात को डॉक्टर अंबेडकर की बात से कोट करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कास्टों में फ्लेक्सिबिलिटी थी कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में कन्वर्ट हो सकते थे। तो आप जो मेगास्थनीज की इंडिका की बात कर रहे हैं उसपे 7 समूहों की बात की गई। उनके अपने कार्य हैं और उन कार्यों के आधार पर 7 वर्ग बताए गए, वहां कास्ट का डिवीजन नहीं बताया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि जो हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था है इसकी जो जननी है वो वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था उसी तरीके से जैसे एक 4 मंजिला इमारत, तो खूबसूरत 4 मंजिला इमारत बना दीजिए और उस पे किसी जगह पर एक सीढ़ी ना हो कि फर्स्ट से सेकंड में जाना, सेकंड से फर्स्ट में जाना है। इसका मतलब अगर इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में केवल इतना होता कि अगर ये बताती है कि नैतिक उत्थान वाले ऊपर है और जिनका नैतिक पतन हुआ है वो नीचे, तो ऊपर से जिनका नैतिक पतन होता जाता उसको नीचे धकेला जाता और जिनका नैतिक उत्थान होता जाता उनको ऊपर ले जाया जाता उनकी नैतिकता के या योग्यता के आधार पर, तो शायद इस पे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये खूबसूरत 4 मंजिला इमारत है जिसमें एक मंजिल से दूसरे मंजिल पे आने जाने का विराम नहीं है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, इससे कोई बेहतरी नहीं। अब दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि जाति है क्या, तो जाति के लिए डॉक्टर अंबेडकर और कई सारे समाजशास्त्रियों ने लिख रखा है। उस पे आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है जाति प्रतिबंधों का समूह है। जाति बराबर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधों का समूह। अब हम अभी भी बात करते हैं, वो राहुल गांधी बात करें, मोदी जी बात करें या हिंदुस्तान का प्रोफेसर और प्राइमरी का मास्टर बात करे, तो वो यही बात करता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, या सामाजिक न्याय की मांग, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की मांग। हम अपनी प्रेम्बल या प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे संविधान निर्माता यही बात लिखते हैं कि हिंदुस्तान में 3 प्रकार के न्याय की जरूरत है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब देखिए जाति ने क्या किया, जाति कहती है प्रतिबंधों का समूह, तो कैसा प्रतिबंध है, सामाजिक प्रतिबंध है। सामाजिक प्रतिबंध ये है कि आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी जाति में आप शादी विवाह करें, उन्हीं के साथ रोटी बेटी का आपका संबंध हो। अब फिर दूसरा आर्थिक प्रतिबंध कैसे लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि अगर कोई निम्न तबके का आदमी है, उसका हुनर और कुशलता या मेधा उसकी बहुत योग्यता की है कि वो एक वाल्मीकि समुदाय का है और अच्छी सी जलेबी बना सकता है, तो वो हिंदुस्तान में जलेबी का व्यवसाय नहीं कर सकता या हलवाई का व्यवसाय नहीं कर सकता, चाहे योग्य जितना भी हो जाए। तो ये दूसरा प्रतिबंध हो गया, आर्थिक प्रतिबंध। तो इस वजह से हिंदुस्तान को भी आप देखेंगे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप राष्ट्र का विकास, या राहुल साहब ने कहा कि लोकतंत्र तब तक नहीं आ सकता जब तक जातियां हैं। तो अब आप देखिए लोकतंत्र का मतलब लोगों का समूह, अब वो जातियों का तो समूह है नहीं, और हमने लोकतंत्र को आज हिंदुस्तान के परिपेक्ष में बना रखा है जातियों का समूह। तो जातियों के समूह को लोकतंत्र नहीं कह सकते, लोकतंत्र लोगों का समूह होता है और लोगों में बहुत सारे लोगों की अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, उनकी अपनी रहन सहन विविधता होती है और उस विविधता का बरकरार रहना जरूरी। तीसरा आपने राजनीतिक प्रतिबंध लगाया। आज की डेट में आपकी जाति पूछ ली जाए तो ये बताया जा सकता है कि आप इस दल को वोट देते होंगे, चाहे वोट देते हो चाहे ना देते हो। तो अगर आप वोट देते हैं तब तो है, और अगर नहीं वोट देते हैं
तो अगर आपकी वहां काउंटिंग हो रही तो दूसरी जगह काउंटिंग नहीं हो रही, इस वजह से भी आप दूसरी जगह वोट नहीं दे सकते। तो राजनीति में भी जाति आ गई। तो अब क्या है, तीनों जगह जो प्रतिबंध है ये इसके कारण आए, जाति के कारण। अब हमारा ना तो सामाजिक विकास हिंदुस्तान में हो सकता है, ना आर्थिक ना राजनीतिक। और हमारा ही नहीं, ये समस्या अभी उन कास्टों के लिए भी आएगी। जैसे अभी तक आपने देखा होगा, तथाकथित उच्च जातियां जब तक लाभ में रही जाति के कारण, तब तक उनको जातिवाद दिक्कत नहीं किया। अब की समस्या जातिवाद की उनकी ये हो गई कि जातिवाद के आधार पर जब क्षेत्रीय दलों का स्टेबल हो गया और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव हो गया, तो आपने देखा कि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न इस वजह से देना पड़ा कि उनको जो अति पिछड़े उनको कास्ट के आधार पर साधना है। बिल्कुल। तो अब समस्या का समाधान हम कैसे करें कि एक और समस्या हिंदुस्तान में हो गई कि आज की डेट में अगर हम देखें कि जातियों को समाप्त करें, तो यह ना सरकार के बस में है, ना सोशल वर्करों के बस में है, और ना किसी संवैधानिक तरीके पर। क्योंकि अगर बस में होता तो शायद हमसे पुरोधा और हमसे विद्वान लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। तो अब इसका समाधान क्या हो, जाति समस्या नहीं, जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव समस्या है। तो हम जाति को खत्म करने की अपेक्षा अब भेदभाव पर आ जाएं कि भेदभाव खत्म हो जाए। क्योंकि देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम भले चाहे जितना कहें, जितनी विद्वता से अपने कितने भी तर्कों के साथ हम इस बात को रखें कि जातिवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे विद्वजन लगे हुए हैं जो पार्टियों के थिंक टैंक हैं या थिंकर हैं, वो कास्ट के आधार पर दलों को स्टेबलिश कर रहे हैं। तो एक तरफ जाति बढ़ाई जा रही और एक तरफ जाति को घटाने की बात होगी। तो अब जहां तक लगता है, हमें लगता है कि इस जातिवाद को या जाति की समस्या को इस तरीके से खत्म किया जा सकता है कि हम कुछ लोगों के पाले बदलें। बेसिक स्तर पर जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारा, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या फिर किसी बोर्ड का हो, उस पे हम ऐसे कुछ क्रियाकलापों को शामिल करें जिससे कि निम्न तबके के लोगों को उच्च तबके का रोल दिया जाए और उच्च तबके के बच्चों को निम्न तबके का रोल दिया जाए। तो शायद उनकी संवेदनाओं में परिवर्तन आएगा और इसमें बदलाव होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब अमेरिका में काले गोरों के साथ समस्या आई, तो गोरों ने उनको उन अधिकारों से, उन चीजों से एक लंबे समय तक वंचित रखा। तो वहां पर पहली बार जब हुआ कि काले बच्चे भी गोरे बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो उस समय अस्त्र शस्त्र और एक तरीके से सेना के माध्यम से उन बच्चों को बैठाया गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने विविधता को अडॉप्ट किया और आज अमेरिका में कहीं रंग भेद कम पड़ गया है। और रंग भेद की बात तो यूएनओ में भी हो सकती है, लेकिन जाति भेद की बात आज संसद में भी नहीं हो पा रही है। तो ये मुश्किल बात है कि इसको हम खत्म कर पाए, लेकिन हाँ, इसके होने वाले भेदभाव को हर किसी को खत्म करना होगा, वरना ये जहर ऐसा है कि आज इससे हमें घाटा हो रहा, लेकिन कल को उनको भी घाटा होगा जो आज लाभ।